अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल है। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एक बयान के जरिए हमलावर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने की पाकिस्तानी कामयाबी को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। इस बयानी को भारत की रुसवाई और शिकस्त कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की सलामती से मुतालिक ऐसा मनफी बयानिया किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। DGISPR का दो टोक रद्द अमल। कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई को वापस किया गया। दुश्मन को सबक सिखाने के फैसले में सियासी और अस्करी क़यादत यकजा थी। दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। बाबर इफ्तिखार का दो टोक पैगाम। अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से आगाह और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फौज ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी हुई है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा, आर्मी चीफ से जुबैर उमर की मुलाकात के बारे में जो कहा वो रिकॉर्ड पर है और वही सच है। फौज का तर्जुमान हूं, आधा सच या आधा झूठ नहीं बोल सकता। दुश्मन के बुज़दिलाना इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और खारजा उमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म का आर्मी, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अकीदत का इजहार। हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। भारतीय पायलट अभिनंदन से मुताल्लिक मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की वजाहतें। बोले, अभिनंदन मिठाई बांटने नहीं आया था, उसका जहाज गिराना पाकिस्तान की कामयाबी थी। उसको वापस भेजने के लिए हम राजी नहीं थे। मुल्क की क़यादत ने कौमी सलामती की खातिर ये फैसला किया। साबिक स्पीकर ने एक सांस में दावा किया कि पार्लिमानी लीडर की मीटिंग में वजीर आजम के माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी। दूसरी सांस में बोले कि वजीर आजम इतने परेशान थे कि वो मीटिंग में ही तशरीफ नहीं लाए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूंकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया चूंकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ लाए। वजीर खारजा ने अयाज सादिक के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने रद्दमल में कहा, DGISPR की वजाहत के बाद मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अयाज सादिक ने अपने नामुनासिब बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू के बाद नाकिस कारकर्दगी पर बरतरफ भारतीय चीफ ने भी चौड़े होकर बयानात दिए। हमारी जानिब से ऐसे बयानात दिए जाएंगे तो भारत यकीनन उन्हें इस्तेमाल करेगा। इससे सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे और इसी तरफ जो PDM की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मुजम्मत वो करे और माफी मांगे पाकिस्तानी आवाम से। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अयाज सादिक से कौमी असम्बली में खड़े होकर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अयाज सादिक ने पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की। अभिनंदन की रिहाई से मुताल्लिक बयान पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। अपोजिशन की जानिब से बयानात मुल्क मुखालिफ बयानिए का हिस्सा लग रहे हैं। PDM जलसे में आज़ाद बलूचिस्तान की बात पर अब तक कोई माफी नहीं मांगी गई।
पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के अंदर घुसकर पिटाई की। आप कहते हैं कि हमारी टांगे कांप रही थी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कौमी असेंबली इजलास में घनघरज। ख्वाजा आसिफ के अंदाज में ओपोजिशन को ताने देते हुए कहा, एतमाद के साथ झूठ बोलने पर कुछ तो शर्म होती है, कुछ हया होती है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने हसास मामलों पर ओपोजिशन के बयानी को शर्मनाक और कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहते हैं सियासत में नाकाम टोला अब जवानों का मोराल तबाह करने की साजिश में है। पूरी दुनिया ने भारत को पाक फजाइये के हाथों रुस्वा होते देखा। वजीर आजम ने अभिनंदन को वापस भेजकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद ताज़ा कर दी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है, अभिनंदन की वापसी पर भारतीय अवाम को वजीर आजम इमरान खान की मूर्ति बनाकर पूजना चाहिए। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और मोदी सरकार को पाक फौज के सामने नजरें झुकाकर रखना चाहिए। भारत ने वजीर आजम इमरान खान की मिन्नतें करके विंग कमांडर अभिनंदन को वापस बुलाया। सीपैक अथॉरिटी बिल कौमी असेंबली में पेश। अथॉरिटी मुकम्मल बाख्तियार होगी और चेयरपर्सन समेत तमाम मुलाजमीन सिविल तसव्वुर नहीं होंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमत पर सीपैक को पसपुश डाल देने का इल्जाम धर दिया। रज़ा रब्बानी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सीपैक अथॉरिटी जून के बाद से वजूद में ही नहीं रही। अथॉरिटी का ऑपरेशन और अकाउंट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी करार। कायदे-ए-आवाम शहजाद वसीम ने ओपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, गुजरावाला से शुरू होने वाला बयानिया मज़ार कायद की बेहुरमती करता हुआ कोयटा जा पहुंचा, जहां आजाद बलूचिस्तान की बात की गई। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान बाइज्जत बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आजम की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शफकत महमूद और असद उमर समेत दीगर अफराद 12 नवंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब। केस में सदर आरिफ अलवी को इस्तिस्ना हासिल। मुकदमे में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी इश्तिहारी मुल्जिम है। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम की बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान एक दिन भी अदालत में पेश नहीं हुए और बरी हो गए। इनको होम डिलीवरी के जरिए क्लीन चिट दे दी गई। एहसन इकबाल ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम मौजूदा हुकूमत को अपना नुमाइंदा नहीं समझते। PDM की तहरीक जरूर कामयाब होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले, इक़्तिदार में आने से पहले जो बात इमरान खान करते थे आज हम वही बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने गुस्ताखाना खाकों पर कहा, फ्रांसीसी हुकूमत के किरदार पर पूरी उम्मत मुस्लिमा तशवीश का शिकार है। ये महीना उम्मत मुस्लिमा की वहदानियत का सबब होगा। कायनात में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी मुफक्किर अल्फोंसे डी मार्टिना का इक़्तिबास शेयर कर दिया। वजीर आज़म ने लिखा, अल्फोंसे डी मार्टिना ने कहा था कि मकसद की बुलंदी, महदूद वसाइल और हैरान कुन नताइज इंसानी अक्लमंदी के 3 मयार हों तो तारीख में कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सकता है। मशहूर शख्सियत सिर्फ असलहा, कवानीन और सल्तनतें बनाती हैं, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफवाज, कानून साजों, सल्तनतों समेत दुनिया की 1/3 आबादी को मुतासिर किया। सबसे बढ़कर उन्होंने मज़ाहिब समेत सोच और रूह को मुतासिर किया। इजहार राय की आज़ादी के नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलना कबूल नहीं। फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ इक़दामात पर PTI सेनेटर फैसल जावेद का एहतजाज। सेनेटर फैसल जावेद ने पाक फ्रांस पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की सरबराही छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल। फैसल जावेद का कहना है, फ्रांसीसी सदर के इक़दाम से इंसानियत तकसीम और शिद्दत पसंदी बढ़ेगी। मुल्क में कोरोना
कोरोना फिर बेकाबू, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 908 अफराद वायरस मुतासिर, 16 मरीज जान से गए। चेयरमैन NCOC असद उमर का कहना है 70 रोज बाद कोरोना केसेस की शरह में 3% इजाफा हो गया। सिर्फ एहतियाती तदबीर से वबा से बचा जा सकता है। आज से मार्केटें, मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे ही बंद हो जाएंगे। घर से बाहर मास्क लाजमी करार। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कराची में इदारा अमराज क़ल्ब पर छापा। मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाहें देने, दवाओं और आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों की तफ्तीश। सेनेटर शहरी रहमान ने छापे को अस्पताल पर हमला करार दे दिया। बोली, अस्पतालों पर हमले तो जंगों में भी नहीं होते। आप OPD और इमरजेंसी को ताला लगाकर जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। सिंध काबीना की गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। गन्ने की कीमत भी 200 रुपए फी मन मुकर्रर। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़रा ने कहा कि गंदम की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो अगले साल फिर गंदम दरामद करना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बाहर की कम मेयार वाली गंदम पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन मुकामी काश्तकारों को हम अच्छी रकम देने के लिए तैयार नहीं होते। पंजाब भर में 350 सस्ते सहूलत बाजार कायम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है सहूलत बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 840 और चीनी 85 रुपए किलो में मिल रही है। बाजारों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। किसी को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंतहा पसंद भारत ने मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी महफूज नहीं। 42 पाकिस्तानी हिंदू भारत से वापस टंडोला यार पहुंच गए। वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हिंदू बरादरी का भारत जाने पर पछतावे का इजहार। कहा, इंतहा पसंद मोदी सरकार ने हिंदुओं का भी जीना हराम कर दिया। बुनियादी सहूलियात तक के लिए तरसना पड़ता था।